सिल्ली मांगे देवेंद्र। पार्टी जेल कैंप पार्टी के अंदर जो विरोध चल रहा था पार्टी कार्यकर्ता को लेकर कि इधर से उधर यहाँ के उम्मीदवार को दूसरे जगह पे भेज देना, दूसरे जगह को यहाँ पे भेज देना, मतलब उलट फेर जो हो रहा था पार्टी के अंदर वो रुक गया है। और तीसरा लिस्ट जारी हो गया है। और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि सिल्ली मांगे देवेंद्र, वो अब पूरा हो गया है और देवेंद्र महतो को सिल्ली विधानसभा क्षेत्र मिल गया है। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। जेल कैंप पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा की विधायक प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी गई है और उसमें 8 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सूची में जो पहला नाम है वो सिल्ली विधानसभा से रांची के अंतर्गत, तो वहां से आ गए हैं देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो को मिला है सिल्ली विधानसभा। और अगला अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला विधानसभा की, तो घाटशिला विधानसभा से सीट जो है वो एसटी का सीट है और उसमें जो सीट प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है रामदास मुर्मू। अगला जो है पूर्वी सिंहभूम की अगर पोटका विधानसभा की बात करें तो वहां से एसटी का सीट है और वहां से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है भागीरथ हंसदा को। अगला अगर बात करते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर पूर्वी से, तो वहां पे जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है तरुण कुमार दे को। अगले प्रत्याशी की अगर बात करें तो गोड्डा जिले के अंतर्गत महागमा विधानसभा से अगर बात करें तो महागमा विधानसभा से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है जवाहरलाल यादव को। अगले प्रत्याशी अगर रांची जिले के अंतर्गत बात करें कांके से, तो कांके से एससी का सीट है और वहां पे प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है फुलेश्वर बैठा। अगले अगर बात करें दुमका के अंदर, दुमका जिले के अंतर अगर जरमुंडी विधानसभा की बात करें तो वहां से जो प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है वो है राजीव यादव। आगे हम लोग बात करेंगे गोड्डा जिले के अंतर्गत अगर परियाहट विधानसभा की बात करें तो वहां से प्रत्याशी के रूप में जो चयनित किया गया है वो है प्रवीण कुमार महतो को। पार्टी के अंदर अगर बात करें तो तीसरी सूची जब आई है तब पता चला है कि विरोध जो रुकने का नाम लिया है वो तीसरी सूची के बाद, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर देवेंद्र नाथ महतो को अगर सिल्ली विधानसभा से टिकट नहीं दिया जाता है तो विरोध जो था पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध चल रहा था वो विरोध 7वें आसमान पर चला जाता। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे बात करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ट्रेंड चला दिए थे सिल्ली मांगे देवेंद्र। तो खैर जो पार्टी है, पार्टी ये निर्णय लिया है कि सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो को ही प्रत्याशी के रूप में चयनित किया गया है और वहीं से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखना ये है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है वो बहुत पहले से, काफी समय से सिल्ली में अगर बात करें तो सिल्ली में काफी समय से वो वहाँ पे सक्रिय हैं और ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे एक बड़े दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। तो अब देखना यह है कि सिल्ली मांगे देवेंद्र तो हो गया, लेकिन क्या सिल्ली को सचमुच में देवेंद्र जीत पाते हैं? क्योंकि रांची विधानसभा से वो रांची लोकसभा से वो खड़ा हुए थे लोकसभा चुनाव में, तो खैर वहां से भी लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट वो लाए थे और इस बार जो है उनको सिल्ली विधानसभा मिल गया है रांची के अंदर। और अब देखना यह है कि सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र नाथ महतो वहां से अपना जीत हासिल कर पाते हैं या फिर लोकसभा के जैसा ही हवा बन के रह जाएंगे। चलिए अब पार्टी का देखिए, दूसरा पार्टी की अगर बात करें तो 2 सूची जो जारी हुआ था वो दोनों सूची में जो विरोध चल रहा था वो दूसरा सूची में इतना ज्यादा विरोध बढ़ गया था। बरकट्ठा में महेंद्र मंडल का विरोध, आपका सिंदरी में उषा देवी का विरोध, आपका कहा जा रहा था कि मनोज कुमार यादव जो छात्र नेता मनोज कुमार यादव थे उनको चाहिए था राजधनवार से, उनको दे दिया गया कोडरमा से। तो बहुत सारे विरोध चल रहे थे और कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही ये कहा गया कि जो जयराम महतो हैं, लालसा लगाया गया कि जयराम महतो जो हैं वो सिंदरी विधानसभा से जो उषा देवी को जो सीट मिला है, टिकट मिला है, वो डर से दिए हैं कहीं वो जयराम महतो का भेद ना खोल दे। वहीं एक और प्रत्याशी का नाम सामने आता है वो है रिजवान क्रांतिकारी, क्योंकि पार्टी के द्वारा वो निष्कासित हो गए थे, उसके बाद भी उनको टिकट मिल गया कि यार इस पार्टी के अंदर बहुत सारे दावेदार सिंदरी विधानसभा से थे, लगभग 11 दावेदार और थे, 12 दावेदार पूरे टोटल थे, जिसमें से एक उषा देवी भी थी।
तो उषा देवी को टिकट मिल गया, लेकिन 11 दावेदार और थे और प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनमें से किसी को सीट टिकट ना देकर उषा देवी को टिकट देना उचित समझे। तो इसमें से बात सामने आ रहा है कि जो जयराम महतो हैं वो डर से दिए, उनके पास उनका भेद था, कहीं वो भेद वो सोशल मीडिया पे वायरल ना कर दें, क्योंकि सिंदरी विधानसभा से अगर उषा महतो की पति जो आशीष महतो का अगर बात करें तो वो लोकसभा में एक ऑडियो क्लिप वायरल कर चुके हैं जयराम महतो के खिलाफ। और रिजवान क्रांतिकारी के द्वारा भी यह कहा गया था, अपोजिशन के द्वारा कहें या पार्टी का कार्यकर्ताओं के द्वारा कहें, वही लोग कह रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी जो हैं उनके पास भी इनका भेद जो है, इनका कोई गुप्त सूचना जो है वो है। अगर रिजवान क्रांतिकारी को ये सीट टिकट नहीं देते तो हो सकता था कि रिजवान क्रांतिकारी भी इनका भेद खोल दे और इनका पोल जयराम महतो का पोल खुल जाए। तो इस तरह का बात सामने आ रहा है। अब देखिए आगे विधानसभा में जब चुनाव होगा उस समय देखना ये है कि कितने बड़े दावेदार कितने मजबूती से वो चुनावी मैदान में आते हैं जयराम महतो के पार्टी, और कितने सीट हासिल कर पाते हैं। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग, वो लोग बताइए तीसरी सूची के बारे में आप लोग का क्या राय है कि तीसरी सूची जो जारी हुआ है जेएलके पार्टी के अंदर, पार्टी के द्वारा जो जारी किया गया है, वो तीसरी सूची के जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट योग्य है, वो आप लोग अपना अपना कमेंट अपना अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।